नमस्कार, एमेजॉन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो। जी हां दोस्तों, हमारी कोशिश ये रहती है कि एमेजॉन प्राइम के माध्यम से संकट के इस समय में, मुश्किल के इस घड़ी में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, आपका ध्यान थोड़ा कोरोना से हटकर दूसरी चीजों पर जाए, ताकि आपको पता चले कि जिंदगी सिर्फ दुख का नाम नहीं है, बल्कि कुछ और भी चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग हैं। चाहे वो एंटरटेनमेंट कह ले, चाहे वो सुख कह ले, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचने की बात कर लें। जी हाँ, बेहद जरूरी है जिंदगी का चलते जाना। और इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से करा रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में अपने दम पर बहुत कुछ हासिल किया, नाम कमाया, मुकाम कमाया, और आज बॉलीवुड की इंडस्ट्री में उनको एक ऐसे नाम से जानते हैं जिनका अवतार भी बोल्ड है और जो कई लोगों के रोल मॉडल के तौर पर भी काम करती हैं। हम बात कर रहे हैं बेहतरीन अदाकारा, मॉडल, लेखिका और बोल्ड अवतार जिनका है पूजा मिश्रा जी के बारे में। हमारे साथ आज स्टूडियो में भले ही वो मौजूद ना हो, लेकिन लाइव हम कोशिश कर रहे हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो हमारे साथ जुड़े, सवाल पूछे हम उनसे और उनकी जिंदगी के बारे में जाने। पूजा जी, अमेजॉन प्राइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप? इट इज सीरियसली कंप्लीटली आवर प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। कैसी हैं आप? क्या चल रहा है जिंदगी में? क्या कुछ खास कर रही हैं? अभी तो फिलहाल घर पे ही हैं क्योंकि पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है। जैसे कि आपको पता है, इंडिया में कोरोना केसेस काफी बढ़े हुए हैं, तो घर में ही हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, ब्रांड शूट्स करते हैं, पर घर ही पे हैं बेसिकली। जी, तो चलिए पूजा जी, आज हम आपके सफर में कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों की जिंदगी कुछ इस तरह से सजी और रची बसी होती है कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार इनकी असल जिंदगी कैसी है। तो आज इसी कड़ी में हम आप तक पहुंचे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक बेहतरीन आप अदाकारा भी हैं। हमने बिग बॉस में आपको देखा, लोगों ने आपके उस अवतार को, रूप को पसंद किया और वो सीजन भी बहुत पसंद किया गया। कैसा रहा उसके बाद आपका सफर? क्योंकि आपका जो एक डायलॉग है, जो एक मीम है, उसके बाद बहुत फेमस हो गया, न सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, बल्कि हॉलीवुड में भी। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? वेल एक्चुअली बिग बॉस में मैंने पार्टिसिपेट किया था करीबन 10 साल पहले। और जब मैं बिग बॉस से निकली, बिग बॉस का सफर मेरे लिए आसान नहीं था किसी भी तरीके से, क्योंकि मुझे सिंगल आउट करके बहुत परेशान किया गया था। अगर आपने सीजन देखा है तो आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। तो जब मैं बिग बॉस से निकली, मैं हॉट प्रॉपर्टी थी, मैं रोड पे चल नहीं पाती थी, लोग मुझे मॉब करते रहते थे और क्या नहीं। पर मेरे फादर, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मिस्टर पद्माकर मिश्रा की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो मैं पुणे शिफ्ट हो गई अपने प्राइम टाइम पे। और वो आईसीयू में गए 19 टाइम्स एंड इन अ कपल ऑफ इयर्स ही पास्ड अवे। तो मैं काफी डिप्रेस थी उनके देहांत के बाद, डेविस्टेटेड। पर फिर मैं अपने प्रोडक्शन हाउस मैंने खोला और उस पे काम करना शुरू किया साइड बाय साइड। और अब इतने सालों बाद एक वीडियो क्लिप बिग बॉस का वायरल हो चुका है वर्ल्ड वाइड। और मुझे ये सुन के पहले तो मैंने बिलीव नहीं किया, जब मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डायरेक्ट मैसेजेस आते थे, फेसबुक पे मैसेजेस आते थे। मैंने बिलीव नहीं किया, मैं आई जस्ट लाफ्ड इट ऑफ, मैंने हंस के बिल्कुल इग्नोर किया। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि हॉलीवुड एक्टर्स लाइक कार्ल पेन एंड ग्लैम डीवास लाइक क्लोई कार्दाशियन मेरे डायलॉग्स अपने सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, और इंडिया में भी काफी पसंद किया गया, पूषा कपिला, गौरव गेरा, नोरा फतेही, सबने रीइनैक्ट किया मेरा वो वायरल क्लिप अपने इंस्टाग्राम रील पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे। तो तब मुझे जाके समझ आया कि ओ माय गॉड, पीपल हैव रियली लव्ड इट, द मीम, एंड बहुत क्रेज है इसका। तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि जो जस्टिस मुझे बिग बॉस से निकलने के बाद नहीं मिल पाया, और मेरी लाइफ में इतनी सारी ट्रेजेडीज वन आफ्टर द अदर हो रही थी, डैड का देहांत, फिर और भी प्रॉब्लम्स थी, फाइनली जस्टिस प्रिवेल्ड। और लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पूजा जी, जब हम इस मीम की बात कर ही रहे हैं, इस डायलॉग की बात कर ही रहे हैं, क्योंकि देखिए जिंदगी में हमें नहीं पता कौन सा एक शब्द, कौन सी एक ऐसी बात, कौन सा हमारा नजरिया इतना फेमस हो जाए कि वो वर्ल्ड वाइड हमें
ख्याति दिला दे। तो आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, तो इसे आप क्या मानती हैं? ये बिल्कुल क्विक टर्न था या है अब आपके लिए जिंदगी में कुछ अच्छा आना अभी बाकी है जिसको आप सोच रही हैं आने के लिए, क्योंकि लगातार आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। और साथ साथ हम चाहेंगे हमारे दर्शक जो बेकरार रहते हैं, आपका डायलॉग फेमस हुआ, आप ही के मुंह से वो सुनना चाहेंगे। पहले क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ डायलॉग्स हैं उस वायरल क्लिप के जो लोग बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि आई किक्ड इट बाय मिस्टेक, यू वांट इट, यू आर आस्किंग फॉर इट, यू आर डाइंग फॉर इट, गेट ऑफ माय बैक, गॉट इट। ये सब जो डायलॉग्स हैं, और एक और है, स्टॉप मूचिंग ऑफ मी। तो ये लोगों को बहुत पसंद आए, तो दैट्स व्हाई आई सेड इट, रिक्रिएटेड इट फॉर यू। बिल्कुल सीरियसली। और ये वो क्लिप्स थी जो लोगों ने गाहे बगाहे जानबूझकर भी कई बार इसको देखा, तो ये इसी तरह से वायरल होता चला गया। कई बड़े नामों को हमने देखा जिन्होंने आपके इस क्लिप के बारे में, इस मीम के बारे में लिखा भी है। और एज यू सेड के नोरा फतेही ने इसके इंक्लूडिंग ऑल दोज नेम्स जो आपने कहे, सबने री एनएक्ट किया है। तो क्या मानती हैं आप कि स्पार्क है अभी भी, वो बात है, पूजा मिश्रा कहीं गई नहीं है, अभी आप लोगों के बीच मौजूद है? हाँ, मैं मौजूद हूँ। एक्चुअली मैं 2 साल से बहुत ज्यादा फूड ब्लॉगिंग कर रही थी, क्योंकि लिखना मुझे बहुत पसंद है। और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्टेड ब्लॉगर रह चुकी हूँ, 2 साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ। फिर उसके बाद मैं अभी भी कुछ मैगजीन्स जैसे परफेक्ट वुमन, mypencil.com में कंट्रीब्यूट करती हूँ एज अ सेलिब्रिटी राइटर। तो अब मैं 2 साल बाद अब धीरे धीरे वापस मेरे जो शोज मैंने बनाए हैं, मैंने एक रोमांटिक रिलेशनशिप बेस्ड एक्चुअली ह्यूमरस एंड सेक्सी वेब सीरीज बनाई है जिसका नाम है लव सूत्रा। और वो मैंने हाल ही में इंस्टाग्राम पे रिलीज की, क्योंकि मैंने एक दिन इंस्टाग्राम लाइव किया और मैंने देखा कि मेरे फॉलोअर्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से हैं, फ्रॉम स्विट्जरलैंड, पेरिस, यूके, यूएस, और सबको मीम बहुत पसंद आया है। और वो चाह रहे हैं कि कुछ और कंटेंट उन्हें दिया जाए जो ह्यूमरस हो, मजाकिया हो, जिसमें मैं दिखूं। तो मैंने कहा दिस इज द परफेक्ट टाइम टू शो देम माय शो लव सूत्रा। तो मैंने लव सूत्रा रिलीज किया, क्योंकि वो इंग्लिश में है और इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सब समझते हैं उससे। तो लोगों को बहुत पसंद आया। और उसके बाद मैंने एक और शो बनाया है जिसका नाम है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उसे भी मैं एक अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने के टॉक्स में हूँ। आई नीड यू ऑल टू विश मी लक, माय फिंगर्स आर क्रॉस्ड। बहुत ही जल्दी गुड न्यूज मैं आप लोगों को दूंगी। और बिफोर वी गो ऑन, मैं कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी वायरल क्लिप को बहुत ही प्यार दिया और सपोर्ट दिया, जैसे कि एक अमेरिकन यूट्यूबर है माइकल मसीनो, और एक यूके बेस्ड मीम चैनल है अर्बन टीवी, और इंस्टाग्राम पे एक सीरियन सोशियो पॉलिटिकल हैंडल है सेंट होक्स। इन तीनों ने बहुत अप्रिशिएट किया और सपोर्ट किया मुझे। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, दैट्स आई वांटेड टू मेंशन देम। सीरियसली हमने देखी है सारी आपकी वो क्लिप्स भी देखी हैं, हम इंस्टाग्राम पे लगातार आपको देखते भी रहते हैं, आप कितनी एक्टिव रहती हैं। पूजा, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे चीज़ों से ज़रा हटकर, क्योंकि आपका देखिए बोल्ड रफ्तार है, आप हमेशा अपने दम पर चीज़ों को करती आई हैं, आपने झुकना नहीं सीखा है, और आप जो दिल में होता है उसे बिल्कुल साफ तरीके से पूरी दुनिया के सामने कहने में हिचकती नहीं है। कई बार इसको लेकर आप ट्रोल भी होती हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? एक्चुअली बात यह है कि मैंने कभी कंट्रोवर्सी को चेस नहीं किया, हमेशा कंट्रोवर्सीज ने मुझे चेस किया है। और ये कंट्रोवर्शियल इमेज बनती गई। मैंने कभी कंट्रोवर्सी से मैं दूर भागती हूँ, आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सीज, पर समहाउ कंट्रोवर्सी मेरा हमेशा पीछा करती आई, उसीलिए लोग कंट्रोवर्सी क्वीन और ये सब बोलते थे मुझे। अब तो मैं बहुत लो की हूँ और सोशल मीडिया पे बस अपना कंटेंट पोस्ट करती हूँ, बिकॉज आई एंजॉय डूइंग दैट। और मेरे फॉलोअर्स की डिमांड है कि आप कुछ ना कुछ रोज पोस्ट करते रहिए। सो कंट्रोवर्सी और मेरा बिल्कुल लव हेट रिलेशनशिप रहा है, और अब आगे कंट्रोवर्सी से
दूर रहना चाहती हूँ, कंट्रोवर्सीज को स्पेयर मी बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपका जो टैलेंट है, जो आजकल हम ब्लॉग्स के ज़रिए देख रहे हैं, वो और ज़्यादा बढ़े और आपकी जो बेहतरीन प्रोडक्शंस हैं वो हमको सबको देखने को मिले। ये तो उम्मीद हम भी करते हैं और लगातार उसी दिशा में आप काम कर रही हैं। इसके लिए हम एक बार फिर से आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें और पॉजिटिव नज़रिए के साथ अपने फैंस तक पहुँचती रहें। पूजा, एक और यहाँ सवाल, आपने कई बड़े प्रोजेक्ट्स लगातार किए हैं, कई बड़े लोगों के साथ आपने काम भी किया है, आपको वाहवाही भी मिली है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा अनुभव आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी या कोई ऐसा नाम जिसने आपको हमेशा सपोर्ट किया हो? वेल एक्चुअली मैं कहूंगी कि मेरा जो स्टिंट बिग बॉस में रहा वो काफी बिटर स्वीट रहा, क्योंकि वहां पर 2 महीने जो मैं रही मैंने बहुत झेला लोगों की नेगेटिविटी, बैक बाइटिंग, हिपोक्रेसी, और फिर ऑलमोस्ट 10 years तक मेरी मेहनत कोई रंग नहीं लाई। पर 10 साल बाद जब से लोग उस वायरल मीम को इतना पसंद करने लगे, तो व्हेन आई लुक बैक आई थिंक कि बिग बॉस वाज डेफिनेटली अ गेम चेंजिंग मूव। मेरा पार्टिसिपेशन बिग बॉस में काफी गेम चेंजिंग रहा। और मैं बस ये कहूंगी कि मैं ग्रेटफुल इंसान हूं, और जो भी हुआ पास्ट में मैं उसे पास्ट में ही छोड़ना चाहती हूँ और एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए नजरिए से आगे बढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल पूजा, देखिए आप मुंबई में रहती हैं ऑब्वियसली, और मुंबई में जिस तरह का सिनेरियो अभी चल रहा है, कोरोना की बात ले लें, सबसे ज़्यादा हालात वहीं ख़राब हैं। एक ऐसा साइक्लोन तौकते भी आया है मुंबई पर, वो भी कहर बरसा रहा है, और भी कई चीज़ें हैं जिससे मुंबई के लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इंडस्ट्री पर कैसा असर आप देखती हैं? आपके जो खुद के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपके काम पर उसका कैसा असर पड़ रहा है? वेल, काम डेफिनेटली स्लो डाउन हो चुका है, क्योंकि सब कुछ बंद है, पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है और इंडिया की अभी हालत काफी क्रिटिकल है। तो काम तो स्लो डाउन हुआ है ही, क्योंकि शूट्स हो नहीं रही हैं, क्योंकि लार्ज क्राउड्स अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। जी। पर मैंने थैंकफुली बहुत सारा लाइब्रेरी ऑफ कंटेंट बना के रखा है। मैंने 4 किताबें लिखी है, मैंने एक टीवी शो आधे घंटे का 8 एपिसोड्स 1 सीजन अभी तो पार्टी बना के रखा हुआ है, लव सूत्रा बना के रखा हुआ है, मैंने एक रियलिटी शो स्पेयर मी द क्रैब मेंटालिटी बना के रखा हुआ है। तो मेरे पास बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी रेडी और तैयार है। तो थैंकफुली मेरे लिए लॉकडाउन ने उतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, पर इन जनरल इंडस्ट्री में सब कुछ बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लोज टू शट डाउन है। तो आई जस्ट होप कि सिचुएशन बेटर हो, और मैं समझ सकती हूँ ये वायरस का चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन करना जरूरी समझा हमारी गवर्नमेंट ने, और धीरे धीरे केसेस कम भी हो रहे हैं। सो आई होप सब कुछ जल्दी से नॉर्मल हो जाए। अभी तो फिलहाल मैं लोगों को कहूंगी कि घर पे रहें और अपनी कोई हॉबी परस्यू करें, जैसे कि मैंने की है गार्डनिंग। मेरे पास इतना सुंदर गार्डन है, पर मुझे कभी टाइम नहीं मिलता था उसमें जाके कौन से फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, कौन सी हर्ब्स ग्रो कर रही हैं, ये सब देखने का। पर इस लॉकडाउन की वजह से मैंने अपने खुद के गार्डन को एक्सप्लोर किया, और मैं एक सीरीज करती हूँ इंस्टाग्राम पे जिसका नाम है वॉक इन माय गार्डन, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, जिसमें मैं लोगों को बताती हूँ कि देखिए कि किस किस तरीके के फ्लावर्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो अच्छा लगता है कि थोड़ा टाइम मिल गया आदमी को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूं और इस लॉकडाउन को पॉजिटिवली लेना चाह रही हूँ उसके लिए। बिल्कुल पूजा, ये बहुत अच्छा कदम आपने उठाया, और मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ये कहीं ना कहीं हमारे उन दर्शकों के लिए भी पॉजिटिव वाइब्स लेकर आएगी जो नेगेटिविटी में हैं, या जिन लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या सीन चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या होगा। आपकी बातें उनको कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिवली एक नज़रिया देंगी जिंदगी जीने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। पूजा, एक सवाल यहाँ पर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्योंकि हम यहाँ जिंदगी की आपसे बात कर रहे हैं, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई मलाल मन में रह गया कि मैं अगर इस इंडस्ट्री में ना होती तो ज़िंदगी में कुछ और बेहतर कर सकती थी, या इसी इंडस्ट्री में अगर मैंने ये ना किया होता तो कुछ बेहतर हो जाता? कुछ ऐसा मलाल, कुछ ऐसी बात आपके दिल में? हाँ, कभी कभी जब मैं अपनी पूरी जर्नी को एनालाइज करती हूँ,
तो मुझे बस एक ही चीज बुरी लगती है अपने बारे में। मैं अपनी अपनी शॉर्टकमिंग्स के बारे में बात करना चाहूंगी कि मेरा बहुत शॉर्ट टेम्पर था। मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। पर आज मैं एक बिल्कुल चेंज्ड पर्सन हूं। मैं उतनी जल्दी गुस्सा होती नहीं हूं, काम हूं, बिल्कुल कंपोज्ड हूं। पहले मैं बहुत रिएक्टिव भी थी, हर छोटी चीज पे मैं रिएक्ट करती थी। पर आज मैं बिल्कुल जेन लाइक स्टेट ऑफ माइंड में हूं। मेरे को किसी चीज पे एक्स्ट्रा रिएक्ट नहीं करने का मन करता। गुस्सा तो आप भूल ही जाइए, मैंने अपनी डिक्शनरी से उसे डिलीट कर दिया है। और मैं इस बदलाव से ज्यादा खुश हूं, ज्यादा पीसफुल हूं। तो ये मैंने अपने बारे में ऑब्जर्व किया है कि बहुत चेंजेस आए हैं मुझ में भी। बिल्कुल पूजा, देखिए बहुत से लोग होते हैं, आप भी जानती हैं ख़ासतौर से फीमेल्स के बारे में। आप और हम भी इंडस्ट्री में हैं, हम मीडिया इंडस्ट्री में हैं और आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं। तो जब कोई महिला, कोई फीमेल आगे बढ़ती है तो बहुत सारे लोग होते हैं टांग खींचने के लिए, रोकने के लिए, और कुछ नहीं मिलता तो एटलीस्ट इमेज को इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये सब मेरे साथ बहुत ज्यादा हो चुका है मेरे पास्ट में, जिसे मैं भूल जाना चाहती हूँ। आज भी अगर आप गूगल करें मेरा नाम, तो सारी जो बुरी खबरें हैं मेरे बारे में उन्हें ऑप्टिमाइज किया गया है, ब्लैक एसईओ जिसे बोलते हैं, वो ऊपर आती हैं। विकिपीडिया में पूरी गलत इंफॉर्मेशन, मेरी डेट ऑफ बर्थ से लेके, मेरी प्लेस ऑफ बर्थ से लेके सब कुछ गलत लिखा हुआ है। और मैं उसे धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ बदलने के लिए, क्योंकि चाहे हम जो भी कहें, बॉलीवुड में आपकी इमेज बहुत मायना रखती है। जैसे आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं अपने इंटरव्यूज में, अपनी राइटअप्स में, अपने आर्टिकल्स में, वैसा ही लोग आपको समझने लगते हैं कि ये ऐसी ही है। तो मेरी इमेज को तो बहुत टार्निश किया गया है, बहुत ज्यादा डेफॉर्मेशन हो चुका है मेरे को लेके। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि धीरे धीरे मैं सब बदलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वैसी हूं नहीं जैसा गूगल आपको बताता है या जैसा यूट्यूब आपको बताता है। मैं एक फ्रेंडली, हेल्पफुल, लाइकेबल पर्सन हूं। तो आई होप कि मेरे व्यूअर्स, मेरे फैंस, मेरे फॉलोअर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे वेल विशर्स जल्द ही ये बात जानने लगे। उसीलिए मैं रोज सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करती हूँ कि आप असली पूजा मिश्रा को जानिए, वो पूजा मिश्रा को नहीं जिसे बदनाम करके हर जगह डाला। बिल्कुल पूजा, और हम भी यही उम्मीद करते हैं। जितनी देर हमने आपसे बात की और ऑफ द स्क्रीन भी हमारी काफ़ी बात हुई है, आप वाकई बहुत अच्छी इंसान हैं। एटलीस्ट वैसी तो बिल्कुल नहीं साउंड करती हैं जैसा गूगल आपको बताता है। ऑब्वियसली बिल्कुल सही आपने कहा। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि जैसा इंसान लगातार शो किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो दिल से वैसा ही है। मे बी सर्कमस्टांसेस और समाज उसको ऐसा बनने पर मजबूर कर रहा है, और शायद कई बार लोगों के साथ ऐसा ही होता है, शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इन सबको भूलकर हम आपके लिए ये उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है ये हमेशा आप बना ही रहे। आप इसी फ्रेंडली मैनर के साथ हमेशा आगे बढ़ती रहें। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो धमाल मचाते रहें। जैसे आपने कहा कि अपकमिंग बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका दर्शकों को भी इंतजार रहेगा, और एक नई पूजा मिश्रा के बिहेवियर को, एटीट्यूड को देखने का हमें मौका मिलेगा। बिफोर वी से गुड बाय, मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि अगर वो मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे पूजा मिश्रा प्रोडक्शन, फेसबुक पे पूजा मिश्रा प्रोडक्शन, ट्विटर पे पूजा मिश्रा प्रॉड और स्नैपचैट पे पूजा मिश्रा प्रॉड पे फॉलो करें। मैं रोज कुछ ना कुछ नए वीडियोस, अपडेट्स डालती रहती हूँ, एंटरटेनिंग कंटेंट डालती हूँ, दे विल एंजॉय। सो प्लीज डू फॉलो मी। बिल्कुल। और पूजा, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और जितनी खूबसूरत आपकी सोच है, आप उतनी खूबसूरत लगती भी हैं, आज लग भी रही हैं। तो आपको वंस अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले जीवन के लिए। और हम यही कहेंगे कि जो गुजर जाता है उस पर किसी का काबू नहीं होता, लेकिन आने वाले समय में ये हमारे हाथ में होता है कि चीज़ों को बेटर किया जा सके, और आप उसमें बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। तो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत बधाइयाँ उसके लिए आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए पूजा, शुक्रिया, आपने समय निकाला और एमएच वन प्राइम के माध्यम से दर्शकों को ये मौका दिया कि वो आपको करीब से जाने, और तमाम जिंदगी के जो पहलू हैं वो आपने हमारे साथ साझा किए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर होगी मुलाकात, और फिर से हम जानेंगे ऐसे ही जीवन में मुस्कुराने के क्या और तरीके हो सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।